my YouTube channel, The Physics विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और वहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करा था। आज हम उस लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना सेकंड टॉपिक दैट इज़ डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन को स्टडी करने से पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम फिज़िक्स में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ की हमारे पास जो स्लोप होती है वो हमारे पास वेलोसिटी होती है और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास ग्राफ ना हो, सिंपली हमें ये x की वैल्यू गिवन हो तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव का यूज़ आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t प्लस 6। क्या मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम t पर हमें पोजीशन गिवन है, इस पोजीशन से हमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है dx/dt और एक्सेलरेशन का dv/dt। अभी ये इक्वेशन 1 है, इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करो d/dt dx/dt, तो ये हमारे पास क्या आएगा, d²x/dt²। यहाँ पर ये वाला हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन। आगे हम फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और फिर x से हमारे पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैसे आती है। अभी हम सीखते हैं कि हम इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है d/dt। यहाँ पर जब हमारी डिफरेंशिएशन टाइम के विद रिस्पेक्ट हो तो हम यहाँ पे रेट वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करा था, वहाँ पे क्या था कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होती है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे हम मोमेंटम का टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास और भी डिफरेंशिएशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे t की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x है। तो इसे हम कैसे स्टडी करेंगे, मान लो हम यहाँ पे y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमें ऐसे, तो इसको हम ऐसे स्टडी करते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दैट इज़ x वो चेंज होएगा तो उसके विद रिस्पेक्ट जो हमारे पास न्यूमिनेटर में फंक्शन है दैट इज़ y, उसमें क्या चेंज आएगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, पहले हम उन रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू c, और c हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट। डेरिवेशन हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होएगा, फॉर एग्जांपल dt या फिर d/dx, इसका क्या मतलब कि t में चेंज होने के साथ साथ जो हमारा न्यूमिनेटर में फंक्शन होएगा, जैसे यहाँ पर y है तो y, तो उसमें क्या चेंज आ रहा है। अभी यहाँ पे x है तो मतलब जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट y में क्या चेंज आ रहा है। नाउ यहाँ पे हमारा y क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो चेंज होगा ही नहीं, तो चाहे हमारा कोई भी दूसरा वेरिएबल चेंज हो, y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये हमारे पास फर्स्ट रूल आ गया, इसको आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 6 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या डेरिवेटिव होएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 100k, यहाँ पे 100 तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, ये k देख लेते हैं, ये गिवन है, k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके ये भी कोई कांस्टेंट ही आएगा। फाइन, तो यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास क्या होएगा,
0। सेकंड रूल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर n। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको पावर रूल बोलते हैं, मीन्स जो यहाँ पे n है वो हमारे पास कोई भी पावर हो सकती है, n इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट, मीन्स 1 2 3 1, फ्रैक्शनल भी हो सकता है 1/3 1/2। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे पावर होएगी वो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होएगी, और जो पावर होएगी x की वो n-1 मीन्स एक कम हो जाएगी। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n x रेस टू पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 10 है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास किसी वेरिएबल का कोई पावर कांस्टेंट पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 10, मीन्स x यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है और 10 क्या है हमारे पास कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, ये फॉर्मूला यूज़ करके दिस वन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होएगी, मीन्स 10, और x की जो पावर ऑलरेडी है वो क्या होएगी, 1 लेस हो जाएगी, 10 - 1। यही यहाँ पे लिखा हमने, जो पावर थी आगे आ गई और x की जो पावर थी वो एक कम हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 x रेस टू पावर 9, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास dy ओवर dx क्या होएगा, 6, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी x रेस टू पावर 2 - 1, मीन्स पावर आगे मल्टीप्लाई होगी और जो पावर थी वो एक कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12x। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको एज इट इज़ भी याद रखना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x रेस टू पावर 1/2। तो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर n। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू n x रेस टू पावर n-1। तो यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास, हाफ, वो आगे आ गई, और जो पावर ऑलरेडी थी वो एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1/2 x रेस टू पावर हाफ -1, ये हमारे पास -हाफ आ जाएगा, मीन्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमने याद भी रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/2 रूट x। अगेन फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 7/2। अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी 7/2, x की पावर जो 7/2 थी वो एक कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7/2 x रेस टू पावर, ये एलसीएम लेंगे 7 - 2/2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7/2 x रेस टू पावर 5/2। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं x रेस टू पावर -1। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx क्या आएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो पावर थी जो हमारे पास यहाँ पे है -1, वो एक कम हो जाएगी। ये सेम फॉर्मूला यूज़ करा यहाँ पे भी हमने। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 x रेस टू पावर -2। तो इसको हम जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या आ गया, -1/x²। तो यहाँ पे हमने ये थर्ड वाला और फिफ्थ वाला एज इट इज़ भी याद रखना है कि हमारे पास रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/2 रूट एक्स, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। सिक्स्थ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 6/x रेस टू पावर 9। तो इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ये पावर रूल अप्लाई करना है, पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 6x⁻⁻9। तो यहाँ पे हमारा n क्या होएगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल्स टू -9। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो dy/dx क्या आएगा 6 इंटू पावर आगे आके मल्टीप्लाई होएगी और जो ऑलरेडी पावर है वो एक कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया -54x⁻10, या फिर नेगेटिव पावर को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वी विल गेट -54/x⁻10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इन एग्जांपल्स में हमने सीखा कि पावर रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं। पावर हमारे पास सिंपली n कोई कांस्टेंट 1 2 3 ये भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है जैसे इन दो एग्जांपल्स में देखा, या फिर डिनोमिनेटर में हो सकता है जिसको अगर हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगी। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं जिनके हमें डेरिवेटिव्स एज इट इज़ याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है cos x। नेक्स्ट है हमारे पास cos x। cos x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपने साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जब cos का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू tan x। tan x का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे ये भी हमारे पास पॉजिटिव था। आपने नेगेटिव वाले याद रखने हैं, जिनके साथ नेगेटिव आता है उनके साथ हम नेगेटिव साइन आगे मेंशन करना है, पॉजिटिव आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू सीकेंट x। तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेन एक्स। यहाँ पे फिफ्थ है हमारे पास कॉट x। कॉट x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और कोसिकेंट x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। तो अब हम देखते हैं कि हमने इनको याद कैसे रखना है। इनको हम पेयर्स में याद रखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का पेयर है। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मीन्स उल्टा। लेकिन यहाँ पे जब कॉस का लेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। अगला पेयर है हमारा टेन एक्स और सीकेंट एक्स का। जब हम टेन का डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, और जब हम सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट एक्स टेन एक्स दोनों साथ में मल्टीप्लाई होंगे। थर्ड पेयर है हमारा कॉट एक्स और कोसिकेंट एक्स का, मीन्स दोनों सी वाले। कॉट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, इन दोनों में पहले तो बात हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। दूसरा जो यहाँ पे रूल था सेम यही है। यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर हम इनको पेयर्स में याद रखें तो याद करना इजी है। बाकी आपने नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना है। यहाँ पे साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। कॉट और कोसिकेंट दोनों सी वाले, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन रूल को यूज़ कैसे करते हैं इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपने जो ये वाली एग्जाम्पल है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको थर्ड और फोर्थ से मैं कंपेयर करूँगी तो समझना है कि हमारे पास चेन रूल कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे हमने ये पहले भी देखा था, ये पावर रूल से हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या डेरिवेटिव आएगा जब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 2x। सिमिलरली ये हमने अभी देखा कि हमारे पास साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि चेन रूल कैसे यूज़ होता है। हमने ये यहाँ पे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये फंक्शन था सिंपली x था, यहाँ पे भी ये फंक्शन सिंपली x था, और जब हमने यहाँ पे dx मीन्स x का डेरिवेटिव करा, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास y x हो फाइन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम
इसको मैं लिख सकती हूँ x रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जो पावर थी एक कम हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, x रेज टू पावर 0। किसी की भी पावर 0 वो 1 ही होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो सिमिलरली यहाँ पे ये हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 2x ही आ जाता है ये वाला, और हम इसको नहीं लिखते। सिमिलरली यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे dx ओवर dx, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, तो हम इसको लिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में और फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास x नहीं है, लेकिन x का कोई फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, x स्क्वायर है। तो इन केसेस में इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास चेन रूल यूज़ होता है। इसका डेरिवेटिव देखते हैं कैसे लेते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, पहले तो यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास पावर रूल होता ही है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा एज इट इज़ यूज़ होएगा, इसको हम x ट्रीट कर लेंगे पूरे को, तो पावर रूल यूज़ करेंगे। दैट इज़ 2x प्लस 1 और पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा, मीन्स जो ये ब्रैकेट में फंक्शन है साथ में उसका भी डेरिवेटिव होएगा। दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे, अभी देखा हमने वो क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये 1 क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास 2 आ जाएगी, तो वी विल गेट 4 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने देखा कि चेन रूल कैसे यूज़ करते हैं। पहले जो हमें फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेशन लेंगे, और फिर जो हमारा फंक्शन ब्रैकेट में है साथ में मल्टीप्लाई में उसका भी डेरिवेटिव लेना है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। अगेन इस फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इस पूरे फंक्शन का इसको साइन एक्स की तरह ट्रीट करके जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव लिया उसी तरह यहाँ पे लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो हमारे पास आएगा cos x स्क्वायर। साथ में जो ये वाला फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव आएगा, मीन्स dy dx ऑफ x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया था पावर रूल यूज़ करके, तो ये हमारे पास क्या आया था 2x, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2x cos x स्क्वायर। तो हमने थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल में देखा कि चेन रूल कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास फॉर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फर्स्ट है इसमें y इज इक्वल्स टू log ex, इसे हम बेस बोलते हैं। यहाँ पे log का बेस एक्सपोनेंशियल है, हमारे पास बेस में बेस 10 भी होता है या फिर कोई भी कांस्टेंट a भी होता है, हम अपने लेवल पे एक्सपोनेंशियल वाला ही लेंगे। तो जब हमारे पास y इज इक्वल्स टू log ex हो तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x। सेकेंड है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, मीन्स एक्सपोनेंशियल y हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होएगा तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ही आ जाएगा, मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ex। थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, वेयर a इज अ कांस्टेंट, मीन्स यहाँ पे किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने पावर रूल स्टडी करा था वहाँ पे हमारा फंक्शन था y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n, मीन्स वेरिएबल बेस में था और जो पावर थी वो कांस्टेंट थी। यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास आंसर होता है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ax log e a, मीन्स जो ये हमें फंक्शन गिवन है पहले हम उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, साथ में मल्टीप्लाई में log e और जो ये वाला बेस में कांस्टेंट होएगा वो आ जाएगा। तो हमने ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए था, सेकंड था हमारा एक्सपोनेंशियल के लिए, और थर्ड वन वाज व्हेन द बेस इज कांस्टेंट, व्हेन द बेस इज कांस्टेंट एंड द पावर इज वेरिएबल। तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इन्हें हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू log e x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन क्या होएगा, हमने अभी देखा कि जब हमारे पास y इज इक्वल्स टू log e x हो तो उसका डेरिवेशन क्या होता है 1/x। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम चेन रूल भी यूज़ करेंगे साथ में। तो इसका डेरिवेशन क्या होगी, पहले तो 1/x स्क्वायर इस पूरे फंक्शन का हमारे पास डेरिवेशन, फिर बाद में चेन रूल अप्लाई करते हुए हमने x स्क्वायर का डेरिवेशन लेना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल यूज़ करेंगे 2x रेज़ टू पावर 2 - 1। तो ये हमारे पास क्या होएगा 2x/x स्क्वायर, ये एक x से एक x कैंसिल होएगा तो 2/x हमारे पास आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास x नहीं है लेकिन x का कोई फंक्शन है, तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास चेन रूल यूज़ होएगा, दैट इज़ dy/dx। पहले ये कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज़ 1/, इसे हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो ये 1/x की तरह 1/3x + 1 हो जाएगा। साथ में हमने इसका डेरिवेशन करना है 3x + 1 का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, पहले डिनोमिनेटर में इस फंक्शन को लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे इसका डेरिवेशन 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेशन 1 होता है और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। तो ये हमारे पास आ गया 3/3x + 1 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास UB रूल। यहाँ पे हमारे पास y क्या होएगा, किसी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होएगा। यहाँ पे दो फंक्शन क्या है u एंड v। तो इस केस में हम इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे यहाँ पे u को एज इट इज लिख लो, पहले b का डेरिवेटिव लो प्लस फिर हम u का डेरिवेशन करेंगे और v को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने किसी भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन करा प्लस फिर हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन करा, सेकंड को एज इट इज लिख लिया। तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम UB रूल, को हम एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं x एंड sin x, तो यहाँ पे एक फंक्शन को हम u मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल्स टू UB होता है, तो इस केस में हमारे पास u क्या हो गया x और v क्या हो गया sin x। तो कैसे डेरिवेशन लेना था हमने, dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेशन प्लस फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे ये रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास dy/dx क्या होएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज x को एज इट इज लिख लिया, sin x का डेरिवेशन वो क्या होएगा हमारे पास cos x प्लस नाउ हमने x का डेरिवेशन करना है, x का डेरिवेशन क्या होता है 1 और sin को हमने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया x cos x प्लस sin x आंसर। नेक्स्ट 7th रूल है u/v, मीन्स किसी भी दो फंक्शंस का हमारे पास क्या होएगा रेशियो होएगा, दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे। तो इस केस में हम इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू u/v का डेरिवेटिव होएगा हमारे पास, यहाँ पे लोअर फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ अपर फंक्शन माइनस नाउ अपर फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन जो लोअर फंक्शन था उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लोअर फंक्शन हमारा है v, तो v को एज इट इज लिखा, पहले हमने ऊपर वाले का डेरिवेशन लिया, देन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया और डिवाइड में जो नीचे फंक्शन था उसका स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास फोर्थ में u क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और v क्या है हमारे पास x स्क्वायर, और इनका डेरिवेटिव हमें पता है u का डेरिवेटिव मीन्स एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये क्या होएगा सेम e रेज़ टू पावर x,
और v का डेरिवेटिव मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर आगे आ गई और x की पावर 1 कम हो गई तो हमारे पास 2x आ गया। तो इन सभी वैल्यूज को स्टार इक्वेशन में यूज करा तो हमारे पास dy/dx की क्या वैल्यू आई, लोअर फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेशन ऑफ अपर माइनस अपर फंक्शन दैट इज e raised to power x as it is derivation of lower that is 2x divide by डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल और x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1x और यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ पे x की पावर 4, ये 1x से नीचे एक पावर कैंसिल होके हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली फिफ्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे कंपेयर करें फिफ्थ को, तो हमारे पास u क्या है log ex और v क्या है हमारे पास 8x और u का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव हमने देखा था क्या होता है 1 अपॉन x और v का डेरिवेटिव मीन्स 8x का 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को स्टार इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमारे पास dy/dx क्या होएगा, लोअर फंक्शन एज इट इज मीन्स 8x एज इट इज डेरिवेशन ऑफ अपर मीन्स 1 अपॉन x माइनस अपर फंक्शन एज इट इज मीन्स log ex एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर, लोअर का डेरिवेटिव क्या था 8 अपॉन लोअर का स्क्वायर मीन्स 8x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ये x कैंसिल हो गया, 8 कॉमन लिया, 1 माइनस log ex डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 लिखा और x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 8 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस log ex डिवाइड बाय 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमने इन 5 एग्जाम्पल्स में देखा कि हम u अपॉन v रूल कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने dy/dx फाइंड करा था, तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक बार डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन जैसे नाम से पता चल रहा है, हम 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है dx/dt और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है dv/dt। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर इसमें यूज करें तो हम v की वैल्यू को क्या लिखेंगे dx/dt, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2x/dt²। तो यहाँ पे हमने 2 बार डेरिवेटिव लेना, किसका x का, इसे बोलते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हम यहाँ पे यूजुअली यूज करते हैं। हमें क्या है मैक्सिमा मिनिमा, हमें कोई भी फंक्शन दे देंगे, हमें उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालने को बोल सकते हैं, या फिर किस वैल्यू पे x की पे वो फंक्शन मैक्सिमम होएगा या मिनिमम, हमें वो x की वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसे समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास फर्स्ट में कोई फंक्शन है, यहाँ पे इस a पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो इसको हम कोई b नाम दे देते हैं और इसको c। तो v से जब हम a की तरफ जा रहे हैं हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहा है, और a पे जाके उसकी वैल्यू क्या हुई मैक्सिमम होगी, और अगेन a टू c क्या है डिक्रीज कर रहा है। मींस यहाँ पे फंक्शन की पीक थी, यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे मैक्सिमा। सिमिलरली सेकंड में ये फंक्शन है, इसको अगेन हम a नाम दे देते हैं, ये b और c। b2 जब हम a की तरफ आ रहे हैं फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आके उसकी सब जो भी मिनिमम वैल्यू होनी थी फंक्शन की हो गई और फिर अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी उसको मिनिमम बोलेंगे, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी बोलेंगे कि इस x की वैल्यू पे जो फंक्शन है हमारा उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अभी यहाँ पे देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा ग्राफ है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके। तो यहाँ पे हमने ये जो येलो वाली लाइन है हमने टेंजेंट ड्रॉ करा a पर, तो ये जो टेंजेंट है हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ मिनिमा पे भी जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा वो x एक्सिस के पैरेलल है।
तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप क्या होती है, 0। ये हमें पता भी होना चाहिए, जहाँ आप ऐसे भी देख लो कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, 0। तो थीटा हमारे पास इस केस में क्या है, 0 डिग्री, और स्लोप क्या होती है, tan थीटा, और tan 0 हमारे पास क्या होता है, 0। तो यहाँ पे मैक्सिमा पे या मिनिमा पे जो हमारा स्लोप होता है वो क्या होता है, 0। स्लोप होती क्या है हमारे पास, dy/dx। तो ये इसको हम यूज करेंगे, हमें कोई भी फंक्शन गिवन है हम उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उसको 0 पे इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास वो x की वैल्यू आएगी इक्वेशन सॉल्व करने पर। हो सकता है आपको अभी समझ ना लग रहा हो, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा पर क्योंकि हमारी स्लोप 0 होती है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारा dy/dx वो क्या होता है, 0। एक तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है मैक्सिमा और मिनिमा के केस में। सेकंड, एक और प्रॉपर्टी है कि जो हमारा मैक्सिमा होता है उस पे हमारा जो डबल डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है, और मिनिमा पे हमारा डबल डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। आपको एज इट इज याद रखना है, लेकिन समझ भी आना चाहिए कि ऐसे क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वाला मैक्सिमा का ग्राफ है, तो देखो यहाँ पे हमने ये ए पॉइंट मान लो इसको, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको बी। तो यहाँ पे ए से जब हम बी की तरफ जा रहे हैं, पहले रास्ते में कोई 1 पॉइंट आया तो हमने उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी स्लोप निकालनी चाहिए, और फिर कोई बी 2 पॉइंट आया तो उस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। क्लियरली जो θ1 है वो ग्रेटर है किससे, θ2 से। देख सकते हो ना, ये θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। दिस इंप्लाइज जो हमारा tan θ1 है वो क्या होएगा, बड़ा होएगा tan θ2 से। तो जो हमारी ये वाली लाइन है 1 पे, उसकी जो स्लोप है, क्योंकि tan थीटा हमारे पास क्या होता है, स्लोप, तो उसकी स्लोप क्या है, बड़ी होएगी। जैसे जैसे हम b की तरफ मींस मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं हमारी स्लोप क्या है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे कोई 3 पॉइंट होएगा उस पे और स्लोप कम होएगी। तो यहाँ पे स्लोप किससे पता चलता है हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy/dx से, क्योंकि वो कम हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी स्केयर y/dx², ये एक्चुअल में क्या है, हमने जो हमारी स्लोप है dy/dx उसका ही चेंज देखा। वो चेंज क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होता है मैक्सिमा के केस में। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड में ये मिनिमा का ग्राफ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मिनिमा को ए मान लो, और यहाँ पे पीक वाले को ये इस पॉइंट को बी मान लो। तो यहाँ पे हमने ए से जब बी की साइड जा रहे हैं तो रास्ते में कोई 1 पॉइंट आया, फिर 2, तो 1 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, देन 2 पे। तो क्लियरली हमारे पास जो θ1 है इस केस में वो छोटा है θ2 से। दिस इंप्लाइज जो हमारा tan θ1 है वो स्मॉलर होएगा tan θ2 से। इसका क्या मतलब, जब हम ऊपर को जा रहे हैं हमारी स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब, फिर जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होएगा मिनिमा पे वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसको हमने यहाँ पे कंक्लूड करा कि जो हमारा डबल डेरिवेटिव होता है मीन्स d²y/dx², जिससे हमें स्लोप का चेंज पता चलता है, वो मैक्सिमा पे नेगेटिव होएगा मीन्स लेस देन 0, और मिनिमा पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसकी हेल्प से हम आगे देखते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है y = 3x² + 4। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच द अबव फंक्शन हैज इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा पर स्लोप 0 होती है, मीन्स जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे हमारा dy/dx क्या आएगा, 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो 2, x की पावर 1 कम हो गई, 2 - 1 मीन्स 1 ही आ गया, और जो हमारा 4 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
6x। तो क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा पर हमारे पास कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे 6x को 0 पे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 0। मीन्स 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम होएगा या मिनिमम होएगा। अब हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम होएगा या मिनिमम। उसे कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। हमें पता है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमें क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अभी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मीन्स इसका एक बार और, फर्स्ट इक्वेशन का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम यहाँ पे ये यही होता है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू यूज करके यहाँ पे 6x, 6 कॉमन आ गया, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6। 6 हमारे पास कांस्टेंट है और क्या है पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0। हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब क्या है, हमारी जो वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू 0, हमारा जो फंक्शन है y वो क्या होएगा मिनिमम। ठीक, मैक्सिमा या मिनिमा किस x की वैल्यू पे होएगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा डेरिवेटिव होता है हम उसको क्या है 0 पे इक्वेट करते हैं। ये इक्वेशन यूज करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। फिर जो हमारे पास ये वैल्यू आई उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसमें पुट करके देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे जब हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला वो 6 आ गया। मिस इंडिपेंडेंट ऑफ x है, वो तो है ही कांस्टेंट, x की कोई भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये 6 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मीन्स हमारा जो फंक्शन है ये वाला वो हमारा x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है मिनिमम है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन जो बेसिक हमें फिजिक्स के लिए पता होना चाहिए वो फिनिश होता है। आपने इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स ट्राई करनी है।